हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग बेटा देख रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर चल रहा है। सेट नंबर 1 सीए कोड है 2023 का। अभी तक फ़िलहाल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है जो ऑप्शनल होता है। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी देख चुके हैं 8 नंबर का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 रखा है बेटा ना, इस बार रेड्यूस सिलेबस था, तो इस क्वेश्चन को अपने आप से रखा गया है क्योंकि जो पहले जो क्वेश्चन था इस बार रेड्यूस कर दिया गया और सिलेबस से बाहर हो गया है। तो चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल है इस प्रकार का, कैसे है देखा जाए। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 डेज। After 560 days, what amount of 1 gram of the element will be reduced? मतलब ये कह रहे हैं कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ 140 दिन है, ठीक है। 560 दिन बाद यदि 1 ग्राम शुरू में रहा हो एलिमेंट, तो कितना ग्राम रेड्यूस होगा, कितना बचेगा, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने लगाया कि हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया 140 दिन। तो पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन 560 डेज में निकाल लेते हैं। 140 दिन में एक हाफ लाइफ है ना, तो 560 दिन में कितने हाफ लाइफ होंगे? 4। और जब आप ये हाफ लाइफ निकाल लिए 4, तो फिर यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ पर हम लोग लगाते हैं बेटा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू इनिशियल अमाउंट। अच्छा, ये n क्या है? ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने फार्मूला लगाया, यह n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। और कितना हाफ लाइफ आए थे? 4। और इनिशियल अमाउंट कितना दिया था? 1 ग्राम। तो इस फार्मूले में रख दिया जाए। तो इसको सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा? रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इतना मिल जाएगा। तो रेड्यूज अमाउंट क्या होगा? 1 में से इतना हम माइनस कर दें, तो मतलब इतना रेड्यूज, इतना समाप्त हो गया। बचा है कितना? इतना बचा है, 0.06 ग्राम बचा है और 0.94 ग्राम समाप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का है, तो यहाँ पर एक नोट्स के तौर पर हम लोग देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट आर्डर रिएक्शन के लिए। कंसंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ C0/2 की पावर n। ये C0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, अपान 2 की पावर n, या ये क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ है जो हम लोगों ने ऊपर निकाला। अच्छा, मान लो आपके पास कोई कंसंट्रेशन 100 है, ठीक है। इसका T हाफ मतलब कि यहाँ पर 100 है, और इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो मतलब 50% का ड्रॉप है ना। अब अगले हाफ लाइफ में ये 50 का आधा होगा 25, अगले हाफ में 25 का आधा होगा, ठीक है, 12.5। तो यहाँ पर हम लोग देख लें, इक्वल परसेंटेज ड्रॉप हो रहा। पहले 100 था, उसका आधा मतलब 50% ड्रॉप हुआ, फिर 50 का 50% ड्रॉप हो रहा, ठीक है। तो इक्वल परसेंटेज ड्रॉप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये पॉइंट को नोट करिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये था पहला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पर आते हैं। और बी पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उठाया गया एक क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं बी पार्ट में, तो आपके पास बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बायोलॉजिकल यूज पूछा है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या यूज है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2 यूज पूछा है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो आप हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट यूज लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर यूज नंबर 1 लिखा, हीमोग्लोबिन। द ऑक्सीजन कैरियर इन ब्लड इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe2+ विथ पोरफायरिन। पोरफायरिन रिंग से ये जो आयरन है ना बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा बंधा होता है। तो यहाँ पर इसका हीमोग्लोबिन का काम है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस का जो होता है। तो द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट, जो क्लोरोफिल होता है ना, जिसके कारण पत्तियाँ जो ग्रीन होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस,
वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और किसका कॉम्प्लेक्स होता है, वो मैग्नीशियम 2+ आयन विथ पोरफायरिन रिंग के साथ वो भी जुड़ा होता है। ठीक है, एक तीसरा आप सब देख रहे होंगे। तीसरे में हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन में बोलते हैं, वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम के 2 यूज पूछे थे हम लोग, 2 यहाँ से आप पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का सी पार्ट देखते हैं। और 3 के सी पार्ट में यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया है बेटा। इन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय बाइडेंटेड एंड एम्बिडेंट लिगेंड, और एग्जाम्पल देना है। काफ़ी ईजी है ना। बाइडेंटेड क्या लिखा है पहले देख लेते हैं हम लोग इसकी डिफिनेशन। द आयन आर मॉलिक्यूल हैविंग 2 डोनर एटम आर कॉल्ड बाइडेंटेड। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है एथाइलिन डाइएमीन, इसको शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ये फार्मूला है बेटा। ठीक है, बहुत लोग ऐसा देखो 2 कार्बन है ना, कुछ लोग इसको पढ़ेंगे क्या, एथेन A1 A2 1,2 डाइएमीन। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2 डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन ये और दूसरा इससे, इस नाइट्रोजन से, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तब उसे बाइडेंटेड बोलेंगे। अच्छा, दूसरा हम लोग देख लें ऑक्जिलेट आयन, जैसे आपके पास है OX2-, यहाँ पर इसको OX से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको C2O4 2-, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, तो ये भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक। अच्छा, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है हम लोग देखा जाए। एम्बिडेंट क्या होता है ना बेटा, इसके पास 2 डिफरेंट एटम होते हैं जिसके द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक एट ए टाइम, मतलब एक समय में केवल एक ही से बनाएगा। तो लिखा है लिगेंड व्हिच कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम के द्वारा वो बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इज कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड, बट एक बार में केवल एक ही के साथ बनाएगा। जैसे हम लोगों के पास नाइट्राइट है। ठीक है, तो नाइट्राइट आप देख रहे हो बेटा, ये मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहा हूँ। नाइट्राइट में जब देख रहा हूँ तो ये जो N है, यदि N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बनाता है तो इसको नाइट्रीटो N पढ़ोगे, NO2-। ठीक, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो नाइट्रीटो O पढ़ोगे। ये M क्या है, ये मेटल एटम है। ठीक है, ऐसे SCN- में भी आप देख सकते हैं कि SCN- 2 तरह से बनाएगा। यदि S से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ तो थायोसाइनेटो पढ़ोगे, यदि N से बनाएगा तो आइसोथायोसाइनेटो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट हो चुका है बेटा। अब इसका D देख लिया जाए, और D में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस पूछ लिया, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये होता है ना कि इसको आप ग्रेप शुगर बोलते हो, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को क्या बोलते हो बेटा, फ्रूट शुगर ना। अच्छा, ये एल्डोहेक्सोज शुगर, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में कौन सा होता है, फ्रक्टोज, और कितने कार्बन होते हैं, 6 इसमें होते हैं, 6 इसमें, तो 6 है तो हेक्सोज ना, कीटो हेक्सोज शुगर, एल्डोहेक्सोज। अच्छा, इसका जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये पायरेनोज स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है और ये फ्यूरानोज के फॉर्म में होता है। ये 5 मेंबर मतलब रिंग है, ये 6 मेंबर की रिंग है। ठीक, और यहाँ आप सिंपल सा फार्मूला लिख दीजिए, 2 नंबर का है, इतना मैटर आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो देखो मैं बेटा यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया। 1 पर CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 2 पर कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो इसमें कीटोन होता है, इसमें एल्डिहाइड होता है। दोनों का फार्मूला सेम ही रहेगा, C6H12O6, इसका भी 6,6H12O6, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर डॉट डॉट किया हूँ, इसका मतलब कार्बन नंबर 5 जो कायरल कार्बन है ना, इसमें कायरल कार्बन 5 है। दोनों तरफ आप देखोगे OH है राइट साइड में ना,
तो इसीलिए डी ग्लूकोज इसे बोला गया, इसे डी फ्रक्टोज बोला गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ABCD पार्ट। ये 8 नंबर का मैटर आपको इसमें मिलेगा बेटा। आप इसका नोट्स बना सकते हैं अच्छे से और इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।